Okay, Anil, please introduce us. Good afternoon, sir. My name is Anil Muktiram Surnar. I have a 1.5 year of experience in accounts department as a accounts executive in JK Concrete, Pune. Apart from that, I have completed my MCom in banking and finance in Dr. Babasaheb Ambedkar College, Pune, and I have completed my BCom in foreign trade with specialization in foreign trade in the Dayanand College of Commerce, Latur. And basically, I am from Latur. I am came from a Okay, Mr. family Anil, of tell me one thing. Why your district Latur is famous for? अ, सर लातूर जो है वो हमारे देश में मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ सर आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी Yes, yes, you can. ओके सर थैंक यू सर लातूर जो है वो सोयाबीन के लिए फेमस है यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो सोयाबीन ज्यादा लिया जाता है हमारे भारत देश में नंबर 3 पर इसका प्रोडक्शन लातूर में होता है और महाराष्ट्र तो स्टेट में एक सोयाबीन नंबर एक रबी रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? क्या है सोयाबीन? और सपोज अगर किसी फार्मर को कल्टीवेशन करना है, फार्मिंग करना है, और उसके पास पैसे नहीं है, तो बैंक से इसकी क्या सपोर्ट हो सकती है? और आप अगर आरआरबी में एक ऑफिसर करके लगेंगे, तो आप कैसे उस किसान को सपोर्ट कर सकते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन? सर अगर किसान को जरूरत है तो वो क्रॉप लोन्स के आधार इसको हम हेल्प कर सकते हैं सोयाबीन के लिए और सोयाबीन एक मेरे हिसाब से खरीफ क्रॉप है ओके, आर यू कंफर्म? हाँ, सोयाबीन खरीफ 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 क्या होता है? सर खरीफ और रबी ये दो सीजन होते हैं हम्म। खरीफ और ओके। रबी ये दो सीजन होते हैं जिसमें प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है खेती का तो ना, रबी सीजन क्या जो होता है होता है बताइए। आई थिंक रबी जो होता है वो विंटर सीजन में लिया जाता है और खरीफ जो होता है वो विंटर सीजन के अलावा जो सीजन में लिया जाता है ओके, वो ठीक है। जैसे आपने बोला कि आप क्रॉप लोन देंगे, तो क्रॉप लोन कौन सा मिलता है? क्या उसका गाइडलाइन है? कभी आपने क्रॉप लोन देखा, लिया, या घर ने किसी ने लिया? तो, नहीं सर मैं अभी अच्छा, इसके बारे क्रॉप में लोन का नहीं जो इंटरेस्ट होता है वो कितना परसेंट होता है? क्रॉप लोन नहीं सर आइडिया नहीं है इसके बारे चलिए, आप एक आरआरबी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, और आपके पास एक किसान आता है, वो बोलता है कि मुझे 5 हेक्टेयर लैंड मेरे पास है, और इस 5 हेक्टेयर लैंड के लिए मुझे किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, केसीसी लोन चाहिए मुझे। तो आप उससे में यस सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेंगे? तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पहले तो उसका 7/12 जो है वो जमीन का वो लगेगा फिर अदर उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड पैन कार्ड वो लगेगा उसका सिबिल चेक किया जाएगा फिर उसके बाद में उसको ओके, क्रेडिट केवाईसी कार्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है? सर केवाईसी नो योर कस्टमर उसमें कस्टमर का आधार पैन ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो लिया जाता है हम्म। ओके, आज के डेट में कितने डॉक्यूमेंट को हम केवाईसी के रूप में कंसिडर करते हैं? सर आधार हो गया पैन हो गया ये मेन है जो हम्म। केवाईसी के रूप में अगर किसी कंसिडर किसान के करते पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे? उनको लोन नहीं देंगे या उनका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे? हैं नहीं सर उसके लिए अल्टरनेट अगर पैन नहीं होगा तो आधार के बेसिस पे उनको दिया जा सकता है आधार इनेबल क्या पैन कार्ड केवाईसी के रूप में हम कंसिडर करते हैं पैन कार्ड को? यस सर पैन कार्ड लगेगा ना केवाईसी तो
पैन कार्ड पे तो एड्रेस रहता नहीं है, तो हाउ वी कैन जस्टिफाई द एड्रेस ऑफ द कस्टमर? आधार कार्ड पे एड्रेस रहता है सर, आधार कार्ड केवाईसी के लिए जरूरी है। ओके, ये ओवीडी क्या होता है फिर? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर ओवीडी। ओवीडी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। अच्छा, कोई दो तीन गवर्नमेंट स्कीम का नाम बताइए जो विलेज के लिए हो, रूरल स्कीम्स हो, वो नाम बताइए। किसान सम्मान निधि, पीएम पीएम किसान सम्मान निधि। हम्म। और फिर ओके, ठीक है। एक आरआरबी का जो गाइडलाइन होता है, उसका गाइडलाइन एक अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के गाइडलाइन से कैसे डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंट होता है दोनों में? आरआरबी जो है सर, वो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। और अदर बैंक जो है वो मतलब अर्बन एरिया के लिए। आरआरबी जो है ग्रामीण, मतलब बेसिकली आपका ग्रामीण कहना क्षेत्र यह है कि के। पब्लिक सेक्टर बैंक किसी गांव में नहीं रहता है? नहीं, अभी तो वैसा नहीं है, लेकिन आरआरबी जो है वो ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए अभी पब्लिक सेक्टर बैंक, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक से अभी ग्रामीण क्षेत्रों में उसका रीच जो है वो पहुंच गया है। तो क्या आरआरबी को बंद कर देना चाहिए? अगर पीएसबी काम कर रही है विलेजेस में, प्राइवेट सेक्टर बैंक काम कर रही है विलेज में, तो क्या आरआरबी को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना नहीं चाहिए? सर, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ओके। तो ये जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आ रही है, वन स्टेट वन आरआरबी, इस पे क्या आप सोचते हैं, देखते हैं? और वन स्टेट वन आरआरबी से इसका जो बेसिकली बैलेंस शीट जो है आरआरबी की, वो स्ट्रांग हो जाएगी और उनको जो लोन्स देने हैं वो ज्यादा दे सकते हैं। मतलब इसके एडवांटेज है सर वन स्टेट वन आरआरबी को। बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी और लोन्स अधिकतम दे पाएंगे आरआरबी। ओके। और उनके लाइबिलिटीज भी कम होंगे सर ये अभी मर्जर के रिसेंट बाद। में जो आपके अमेरिका में इलेक्शन हुए, हम्म, और रिसेंट में जो आपके महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, इस दोनों yes, पे sir। क्या आपका सोच है? अ, अभी रिसेंट में जो अमेरिका में इलेक्शन हुए वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है रिपब्लिकन पार्टी के वो जीत गए हैं। और इसका असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखा गया, जो कि 1000 बेसिस पॉइंट से इंडियन स्टॉक मार्केट अमेरिकन इलेक्शन की वजह से बूम किया था। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इंडिया के लिए भी है। और महाराष्ट्र में तो अभी स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। अ, ओके, तो आपने जैसे बताया कि इंडिया के जो स्टॉक मार्केट हैं वो इतने हाई हो गए, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट कौन कौन सा है? सर बीएससी और एनएससी दो है सर, तो बॉम्बे क्या स्टॉक डिफरेंस है एक्सचेंज इस और दोनों में, इस दोनों में बीएसई और एनएससी में क्या डिफरेंस है? बीएससी जो है वो सर टॉप 30 जो कंपनीज है उसमें उनका सेंसेक्स जो है वो इंक्लूड होता है। और निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनीज जो है पब्लिक तो सेक्टर क्या की बीएसई उनका की टॉप 30 कंपनीज निफ्टी में नहीं है? है ना सर, इंक्लूड है। वो कुछ कंपनीज ऐसी है जो बीएसई में भी है और एनएसई में भी है। ओके, ठीक है। तो ये फिर बुल बाजार और बियर बाजार का क्या कंसेप्ट है, और डिवेंचर क्या होता है वो बताइए। अ, बुल बाजार, अगर शेयर मार्केट अगर ज्यादा उछाल लेता है तो वो उसको बुल मार्केट कहते हैं। और अगर शेयर मार्केट में ज्यादा मंदी आ गई तो उसको बियर मार्केट कहते हैं। और आपने बाद हम्म। में क्या पूछा वो मैं सुना ही नहीं था। तीसरा क्वेश्चन क्या था? पीएम स्वनिधि और पीएम सम्मान निधि में क्या डिफरेंस है?
पीएम स्वानिधि जो है वो स्ट्रीट वेंडर के लिए सेंट्रल सेक्टर द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है, जिसमें हॉकर्स जो होते हैं बेसिकली, या स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, उनको बिना कोलेटरल लोन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये कोलेटरल क्या होता है? अ, मतलब बिना कोलेटरल या मॉर्गेज के उनको उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन दिया जाता है सर। ये कोलेटरल क्या होता है और मॉर्गेज क्या होता है, इस दोनों में अंतर बताइए। मॉर्गेज मॉर्गेज जो होता है वो सर लोन देते वक्त अगर कुछ सिक्योरिटी के तौर पर हम बैंक को देते हैं, वो मॉर्गेज कहलाता है। और सर कोलेटरल का मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ regarding। क्या अगर हम कोई किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं या पीएम स्वनिधि को छोड़ दें, तो हम किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, मुद्रा लोन लेते हैं, तो क्या उस कंडीशन में हम मॉर्गेज करते हैं? नहीं सर, पीएम किसान में मॉर्गेज नहीं लगता और मुद्रा में भी मॉर्गेज नहीं लगता है। ये विदाउट मॉर्गेज है सर। तो मॉर्गेज कौन से लोन के लिए हम करते हैं? स्टैंडर्ड लोन जो भी कोई होगा, मतलब उसमें अगर किसी को पर्सनल लोन चाहिए होगा तो उसमें कुछ मॉर्गेज दे सकते हैं। या बिजनेस लोन चाहिए होगा तो बिजनेस लोन में अगर कोई मशीनरी होगी तो उसके मॉर्गेज करके वो लोन ले सकते हैं। या कोई लैंड होगा तो लैंड को मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं। अच्छा, ये उड़ान स्कीम क्या है, उड़ान? सर उड़ान इज उड़े देश का आम नागरिक। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे टीयर 4 सिटीज है उनको कनेक्टिविटी, ज्यादा एयर कनेक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाने वाला स्कीम है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू अनिल। ठीक है ओके अनिल सर। जी, सुन लीजिए आपने क्या क्या गलती की है। और अच्छी बात ये थी कि जब जिस समय मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश, तो आपने परमिशन लिया, है ना? तो कैन आई स्पीक इन हिंदी बिकॉज यू आर मोर कंफर्टेबल इन सो एंड सो लैंग्वेज, तो दिस इज गुड। सोयाबीन, मैंने आपसे पूछा कि सोयाबीन कौन से टाइप का, जो जहां जहां पे आपने आंसर दिया है, मैंने क्वेश्चन सिर्फ उसी लाइन से पूछा है। मैंने कोई एडिशनल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। आपने जो जो स्टेटमेंट दिया उसी लाइन से एक वर्ड को मैंने उठाया और वही वर्ड आपसे क्वेश्चन के रूप में मैंने डाल दिया है। इस कारण से इंटरव्यू पायलट सीट पे आप बैठे हैं, जिस जिस वर्ड का नाम आप लेंगे। मैं मॉर्गेज आपसे पूछ ही नहीं रहा था, कोलेटरल आपसे पूछ ही नहीं रहा था, है ना? ये मैं बीएसई आप पे आ ही नहीं रहा था, स्टॉक मार्केट पे मैं आ ही नहीं रहा था। आपने बोला कि ट्रम्प जीत गया, इस कारण से स्टॉक पहुंच गया, इस कारण से बीएसई निफ्टी और आपके बुल बाजार बियर बाजार। इस कारण से ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू में पायलट सीट पे आप होते हैं, जिस जो लाइन आप देंगे, जो वर्ड आप बोलेंगे, वहां से क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपसे क्वेश्चन ओके पूछा सर। था, जो क्वेश्चन मैंने चार पांच ऐसे पॉइंट आउट किए, उसमें पहला है आपके आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट तो थोड़ा सा बना के रखिए, क्योंकि आपकी जो आई यस सर। कांटेक्ट है, हो सकता है कि ऑनलाइन में ले रहा हूँ, इस कारण से थोड़ा सा पूरा 100% नहीं है, 80% मुझे दिखा। तो दिस मस्ट बी, आई कांटेक्ट मस्ट बी 100%। बिल्कुल आंखों में यस ही सर। आपको देखना है। ना, इंटरव्यूअर आपके आपके डीवी को देख रहे हैं, आपकी प्रोफाइल को देख रहे हैं, दैट इज ओके, बट यू हैव टू लुक इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। क्लियर? सोयाबीन मैंने आपसे पूछा तो आपने संभवतः बोला कि सर शायद ये खरीफ क्रॉप है। क्लियर? तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जहां से आ रहे हैं वहां पे सोयाबीन की अगर खेती होती है, तो आपको 100% बोलना है कि सर दिस इज ए खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। आप बताएं कि सोयाबीन कब बोया जाता है, कब बोते हैं आप सोयाबीन? ज्यादा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में जानकारी निकालूंगा। ये नहीं, ठीक है, आपने रबी के बारे में सही बताया कि रबी बेसिकली सिर्फ विंटर में होता है, दैट इज ओके, कि नवंबर मंथ में हम बुआई करते हैं, जनवरी फरवरी तक हम कट कर लेते हैं। तो उस आधार हाँ पे आपका सोयाबीन इज ए खरीफ क्रॉप, सही है। बट हैज टू बी वेरी यस मच सर। श्योर कि सर बेसिक, अगर आपने बोला है कि लातूर इज फेमस फॉर सोयाबीन, तो लातूर सोयाबीन इज ए खरीफ क्रॉप, ऐसा आपको बताना है। यस। मैंने आपसे पूछा ओवीडी क्या है, तो ओवीडी को नहीं पता है। आप जान लें कि आज के डेट में केवाईसी जो नो योर कस्टमर का नॉर्म्स है, जो
जिसके अंदर 6 ही डॉक्यूमेंट आते हैं, और उस 6 डॉक्यूमेंट को हम ओवीडी कहते हैं। ओवीडी स्टैंड फॉर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। देयर आर ओनली 6 डॉक्यूमेंट विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच कैन बी अंडरटेक बाय बैंक इन टर्म्स ऑफ केवाईसी। That is Aadhaar card, that is your election ID, that is your driving license and passport, नरेगा कार्ड एंड पॉपुलेशन रजिस्ट्रार में अगर नाम और एड्रेस अंकित है तो वो। PAN card Yes, is not valid OVD and KYC document at all. So these are the only 6 document in OVD का, कि आपको पैन लाना ही है, उसके बाद भी हम आपका काम करेंगे। विदाउट पैन वी आर ओपनिंग अकाउंट, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम मैंने आपसे सोचा लिंक okay, जहाँ पे आपने पीएम स्वनिधि है, ये भी हम देते हैं। चाहे गांव हो या शहर हो, जो रहने वाले हमारे किसान हैं उनको हम पीएम स्वनिधि, पीएम सम्मान हो, है ना, मुद्रा स्कीम हो, है ना, तमाम जो भी आपके आप इंक्लूड कर दीजिए, पीएमएसबीवाई, जेजेवाई, एपीवाई, ये सब हमारे विलेजर्स के लिए अवेलेबल है। तो दीज आर द सेवरल गवर्नमेंट स्कीम। मैंने आपको वन स्टेट वन आरआरबी बताया कि वन स्टेट वन आरआरबी क्यों होना चाहिए। तो उसे बोलिए कि सर है ना, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक है उसको इंपावर करने के लिए बेसल के नॉर्म्स के तहत जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको फुलफिल करने के लिए, है ना, वन स्टेट वन आरआरबी का होना, या फिर आपके जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं वो सही ढंग से होना, या फिर जो स्पॉन्सर्ड बैंक आपके आरआरबी को अटैच होते हैं वो एक स्ट्रांग होना, है ना, जो आपके एक्सपेंशन होंगे वो होना। तो ये सारे जो है मोटो है आपके वन स्टेट वन आरआरबी का, वो बताइए। बीएसई और okay, एनएसई आर द डिफरेंट स्टॉक मार्केट, वो आपने ठीक बताया कि बीएसई है स्टॉक मार्केट। बुल एंड बियर बाजार, बुल बाजार इज द बाजार वेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज, traders purchase the share, this is what the concept of bull बाजार। और इन एंटिसिपेशन ऑफ कल ट्रंप नहीं जीतेंगे और उस डर से आज ही हमने अपने स्टॉक शेयर को बेच डाले, दैट इज द पार्ट ऑफ बियर बाजार। गिरने से पहले बियर और उठने से पहले बुल, तो ये कंसेप्ट है आपके बुल बाजार का। कोलेट्रल क्या होता है? तो कोलेट्रल इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू सेफ गार्ड द बैंक इंटरेस्ट, है ना, दिस इज व्हाट द कोलेट्रल इज, है ना, जिसको हम बैंक सिक्योरिटी भी बोलते हैं। और उसके आधार पे हमारे पास जो बैंक सिक्योरिटीज है वो 5 हैं। पहले को हम बोलते हैं मॉर्गेज, दूसरे को हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन, तीसरे को हम बोलते हैं प्लेज, चौथे को बोलते हैं हम लीन, और पांचवे को हम बोलते हैं असाइनमेंट। दीज आर ओनली 5 कोलेटरल। मॉर्गेज सिर्फ okay, और सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में अचल संपत्ति हो, जो चल नहीं सकती हो, मूवेबल नहीं हो, इधर योर फ्लैट, योर होम और योर लैंड। सिर्फ यही मॉर्गेज के रूप में हम एक्सेप्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ होम लोन, और कोई बड़ा लोन, एसएमई लोन अगर हम दे रहे हैं तो ही हम मॉर्गेज लेते हैं। पर्सनल लोन में कोई मॉर्गेज का प्रावधान नहीं है, मुद्रा में कोई मॉर्गेज का प्रावधान नहीं है, पीएम स्वनिधि, पीएम सम्मान, किसी में भी मॉर्गेज का प्रावधान नहीं है। क्लियर? तो आपने जैसे पर्सनल yes, लोन में बताया था, पर्सनल लोन बेसिकली वी गिव पर्सनल लोन बेस्ड ऑन द सैलरी ओनली। क्लियर? yes, sir, yes, हाइपोथिकेशन क्या होता है? जैसे क्रॉप लोन हम देते हैं तो स्टैंडिंग जो क्रॉप है दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। जैसे आपने गाड़ी परचेज की तो जो कार विल बी अटैच्ड टू द बैंक अनलेस यू आर नॉट पेइंग द फुल पेमेंट ऑफ द लोन, कार जो है वो आपके नाम से नहीं। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथिकेशन। लीन क्या होता है कि आपके अकाउंट में होल्ड लग जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे बट वो आप निकाल नहीं, विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड लीन। आपने एफडी के अगेंस्ट लोन ले लिया, ओडी ले लिया, तो 80% आपके जो एफडी का अमाउंट है वो लीन होगा। आपके अकाउंट में पैसे हैं बट यू कैन नॉट ब्रेक और यू कैन नॉट विड्रॉ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीन। आपने कोई गोल्ड रख दिया और उसके अगेंस्ट आपने गोल्ड लोन लिया, द गोल्ड इज कॉल्ड प्लेज। आपने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी देके उसमें से पैसा लिया है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। दीज आर डिफरेंट लोन सिक्योरिटी और कॉल्ड कोलेटरल एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट लोन। दिस इज द गाइडलाइन। मैंने ये आपसे सैंपल क्वेश्चन पूछे थे और इसमें जहां तक मुझे लगा जो जो क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत इधर उधर बोला उसको मैंने आपको एक सही दायरा में बता दिया है। काम करना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू 15 तारीख को है।